सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ 2010 में आई वन ऑफ द अच्छी मूवी जो मैंने देखी तो मुझे अच्छी लगती है। दैट इज हाउसफुल फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है, दिखाते हैं जो अपने अक्षय कुमार होता है जिनका नाम इस मूवी में होता है आरुष। तो वो इतना ज्यादा बैड लग लेके चलता है, मतलब वो कहते हैं ना बिल्कुल ही पनौती। और ये बंदा इतना ज्यादा पनौती होता है कि ये मकाओ के कसीनो में काम करता है। नहीं नहीं, कुछ और काम नहीं, इसका सिर्फ इतना काम होता है कि जब लोग ज्यादा जीते हैं तो इसको उस वाले कसीनो में एंट्री करनी है। और इसके एंट्री करते ही आधा क्या छोड़ो, पूरा कसीनो हारने लगता है। तो जो और इसके पनौती और इसके क्योंकि गरीब भी होता है, इस वजह से ये इतना ज्यादा परेशान होता है कि इसकी गर्लफ्रेंड जो होती है मलाइका अरोड़ा खान, एंड उसका इस मूवी में नाम होता है पूजा, वो इसको छोड़ के चली जाती है। एंड जब उसके पीछे जा रहा होता है कि नहीं नहीं प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो, तब उसी टाइम पे आता है अपना कृष्णा राव यानी अपने अर्जुन रामपाल। वो अक्षय कुमार के मुंह पे ऐसे जोर से मुक्का मारते हैं, बट पूरा ऐसे वो थका हुआ होता है पाउडर या बेसन आटे वगैरह से। एंड वो कहते हैं आज के बाद तू मुझे अपनी अपनी बहन को मेरी शक्ल मत दिखाइयो। फिर वो चले जाते हैं एंड भाई वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो मकाऊ छोड़ के आ जाता है लंदन में अपने दोस्त के घर पे रहने, जिसका नाम होता है बॉब एंड हेटल, यानी अपने रितेश देशमुख और अपनी लारा दत्ता। आरुष का बॉब और हेतल के घर पे आने के बाद जो हेतल होती है वो उससे बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं होती कि ये बंदा ऑलरेडी इतना ज्यादा पनौती है और हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि जो हेतल होती है उसने अपने बाप को बोल रखा होता है, यानी बटुक को, यानी बोमन ईरानी को, कि जो आपका जो ये दामाद है बॉब है, ये 3 फैक्ट्रियों का मालिक है। एंड भाई जब से इनकी शादी हुई तब से बटुक ने अपनी बेटी को नहीं देखा है, नहीं उससे बात करी, क्योंकि उसने बिना अपने बाप को बताए शादी करी थी। बट जो अपनी हिटलर होती है और जो अपना बॉब होता है, जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी बॉस की होती है एक बेटी जिसका नाम होता है देविका इस मूवी के अंदर। एंड वो इसकी शादी करवा देते हैं और उससे कि भाई ये भी सेटल, तू भी सेटल, एंड भाई इससे हो जाएगा कि तू भी एक अमीर उसमें हो जाएगा, फिर उसके हम भी इनके रिश्तेदार बन जाएंगे, तो हमारी भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीजें सॉल्व हो जाएगी। एंड जब इन्होंने देविका को पहली बार देखा था सूट सलवार में बिल्कुल ऐसे धार्मिक दिखाई थी। आरुष और देविका की शादी होने के बाद ये अपना हनीमून मनाने जाते हैं इटली में। एंड भाई वहां पे अपनी हनीमून की रात को ही जो अपनी देविका होती है वो भाई ऐसे प्रॉपर छोटे कपड़े पूरा ऐसे अपने खुल के आ जाती है। एंड वो बताती है कि ये मैंने शादी बहुत मजबूरी में करी थी, बट मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, वो एक अमेरिकन बॉयफ्रेंड है जिसका नाम होता है पेनी, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब बेचारा पनौती था, प्यार में भी धोखा मिल चुका है, उसकी शादी में भी उसको धोखा मिल चुका है। तो कहते हैं ठीक है जा, मैं तेरे को इसके लिए छोड़ रहा है। वो खुद इटली के समुद्र में कूद के अपनी जान देता है। वो पूरा डूब ही चुका होता है, इतने में वहां पे एंट्री होती है अपनी दीपिका पादुकोण जिसका इस मूवी में नाम होता है सैंडी। तो वो उसको बचाती है, तो वो उसको CPR देती है। अक्षय कुमार उसको ऐसे किस करने का ट्राई करता है, उसको थप्पड़ मार के वहां से भाग जाती है। इतने में एंट्री होती है वहां पे अपने चंकी पांडे, ऑल्सो नोन एज आखिरी पासा। तो कहते हैं यार तुम एक बेचारे को थप्पड़ मार रही हो, तुम जानती नहीं हो इसकी बीवी हनीमून वाले दिन ही मर गई, तब से ये इतना ज्यादा दुखी और परेशान है। तो अब सिंपैथी को या कुछ भी कहो, फिर उसके बाद सैंडी साथ देने लगती है आरुष का, फिर में थोड़ी बातचीत होती है। एंड फिर जो अपने अक्षय कुमार यानी अपने आरुष होते हैं उनके अंदर इसके लिए फीलिंग जागने लगती है। फिर उसके बाद एक दिन के बाद जो अपनी सैंडी होती है उसके सामने बात आती है कि ये डाइवोर्स की। तो वो कहती है डाइवोर्स क्या? तब आरुष कहता है कि हाँ मेरी बीवी उससे मेरा डाइवोर्स चल रहा है। तो वो कहती है बट तुम्हारी बीवी तो मर गई थी। तो वो कहता है ऐसा मैंने कब कहा। फिर इनमें हो जाता है आपस में कलेश। एंड भाई सैंडी अपने आरुष को धक्का लेके अपने होटल रूम में हो जाती है बंद, और फिर उसके पीछे भागता भागता जाता है अपना आरुष, बट भाई वो रूम का लॉक्ड है तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो वो दूसरे रूम से बैल्कनी से जा रहा होता है। एंड भाई ये चीज आखिरी पास्ता को लगती है, पूरी मीडिया को बुला लेता है कि आज मेरे यहाँ पे सुसाइड होने वाले, भाई मैं न्यूज में आऊंगा, मेरा होटल और ज्यादा चलेगा। हर बार वो उसके रूम के अंदर पहुंच जाता है, सैंडी उसको माफ कर देती है। फिर सैंडी कहती है कि देखो ये सारी चीजें तो हो गई, बट अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी, तुम्हें मेरे साथ रहना, तुम्हें मेरे भाई से बात करनी पड़ेगी जो मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव है बहुत ही ज्यादा। एंड वो कहता तुम्हारा भाई कौन है? तो वो बताती है कि मेरा भाई है कृष्णा राव। एंड हाँ वो वही है जो उसकी पहले वाली गर्लफ्रेंड थी अपनी, तो ये उसी की छोटी बहन होती है सैंडी। एंड ये वही भाई है जिसने पहले इसको मुक्का मारा। दूर साइड दिखाते हैं अपने हेतल और बॉब की कहानी। जो अपनी हेतल है वो अपने बाप से लगातार झूठ बोले जा रही है। एंड अपने बाप की माफी मांगने के लिए वो कह देती है कि आप जानते नहीं हो आपका दामाद बॉब कितना ज्यादा अमीर है, उसके पास इतना ज्यादा पैसा है, उसने मेंशन ले रखा है और आप इतने सालों से नहीं है, हमारा एक बच्चा भी हो चुका है। तो इधर से सैंडी ने फोन किया अपने भाई को, हितल ने बोला अपने बाप को झूठ। अब ये दोनों आ रहे हैं वो एक अमीर आरुष को और अमीर बॉब से मिलने। तो अभी ये मिलकर चारों डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमें झूठ ही बोलना पड़ेगा और झूठ में हमें एक मेंशन भी लेना पड़ेगा।
तो इसमें मेन दिक्कत है अपने आरुष और अपने हितल की। तो ये दोनों जाते हैं सुलेखा जी के मेंशन को रेंट करने एंड वहां पे वो कहते हैं कि हम सिर्फ कपल्स को देते हैं। तो इन दोनों कहना पड़ता है कि हाँ हाँ नहीं हम ही कपल है। तो आरुष और हेतल जो एक्चुअल में देव और भाभी वो कहते हैं हम आपस में कपल है सुलेखा जी के लिए। तो वो ले लेते हैं अपने कृष्णा और अपने बटुक के लिए मेंशन रेंट पे। उस मेंशन में सबसे पहले एंट्री होती है अपने बटुक की एंड भाई उसके सामने भी अपने आरुष और हितल भी आते हैं। तो अब उनको बनना पड़ता है, मतलब आरुष को बनना पड़ता है बॉब। तो कहते हैं कि ओहो ये तो बहुत सुंदर अपना मेरा दामाद है एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड जो अपना बॉब होता है जो एक्चुअल में उसका पति होता है उसको बनना पड़ता है कुक। जो सैंडी होती है आरुष की होने वाली बीवी उसको बनना पड़ता है मेड। अब उन्होंने बच्चे का भी जिक्र किया था तो वो ऐसे जल्दबाजी में एक बच्चा अरेंज करते हैं जो होता है अफ्रीकन बिल्कुल काला। फिर उस पर वो कहता है कि जो अपना आरुष होता है कि वो मेरी जो दादी थी ना वो अफ्रीका से थी, होला बे होला बे होला बे होला बे। तो ऐसे करके वो अपने बट्टू को कन्विंस करता है। वहां पे बट्टू बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो अब मेरी बेटी भी है, मेंशन भी है, दामाद अमीर भी। दूसरी साइड दिखाते हैं फिर अपना कृष्णा एंट्री ले लेता है। तो उसके सामने अपनी सैंडी और आरुष से मिलवाते हैं। बट आरुष को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये वही था और कहीं ना कहीं अपने कृष्णा को भी शक होता है कि अच्छा ये तो आरुष वही है। तो पूरा ग्रुप फिर उनको कन्विंस करने में लग जाता है कि आपकी जो बहन है इसके लिए हमारे आरुष से अच्छा कोई नहीं। और अपने कृष्णा का शक यहाँ पे बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा होता। तो वो क्या करता है वो अपने आरुष को बिठाता है अपने लाइट डिटेक्टर मशीन के साथ, क्योंकि भाई उसका काम ही यही होता है कि सब लोगों से झूठ निकलवाना, सच पता करना। तो वहाँ पे वो जितने भी क्वेश्चन पूछता है तो वो बताता है। फिर उसके बीच में सैंडी आती है एंड कहीं ना कहीं फिर उनकी बातों से अपना जो कृष्णा है वो कन्विंस हो जाता है। फिर अपना कृष्णा बॉब और आरुष अपना पार्टी करने जाते हैं। आपका क्या होगा जनाबे आली। फिर दिखाते जो अपना कृष्णा है उसको भाई अपनी अमेरिका की अपनी लंदन की क्वीन से अपना मिलने वाला है, लाइक एक ऐसे अवार्ड वगैरह। तो वो सारे जाते हैं रॉयल पैलेस में, पूरी स्टार कास्ट। एंड वहां पे लाइक जो एसी वाली जो छोड़नी होती है गैस वो एसी के अंदर गलती से छोड़ देते हैं लाफिंग गैस जो होते हैं संता बनता। एंड भाई वहां पे आरुष बहुत ज्यादा गिल्ट में ऑलरेडी होता ही है। तो वो सब हंसते हंसते एक दूसरे को सारा सच बता देते हैं कि सबसे पहले वो बटुक को बताते हैं कि ये आरुष है, ये बॉब है, ये अमीर नहीं है, ये वो है। किस्सा वो करते करते वो मान जाते हैं। फिर उसके बाद वो सारी चीजें बताते हैं अपने कृष्णा को कि हाँ पहले मुझे पूजा से प्यार था, फिर जो आपने जिसको मारा वो मैं ही था, मेरी एक शादी भी है, मैं डाइवोर्सी भी हूँ, बट मुझे आपकी बेटी से प्यार है। तो ये पूरी कन्वर्सेशन चल रही होती है। एंड में अपने कृष्णा और बटुक दोनों मान जाते हैं। और फिर उसके बाद जो अपना कृष्णा होता है वो दोनों की शादी करवा देता है कि चलो तुम यहाँ पे अब अच्छे से रहो। एंड जो बटुक है वो अपने दामाद और अपनी बेटी दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे हो जाती है अपनी 2010 की हाउसफुल फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट की मूवी खत्म। तो guys, अगर तुम्हें मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ कि तुम्हें मूवी कैसी लगी। देखो पर्सनली मेरे पूरी हाउसफुल फ्रेंचाइजी फेवरेट है। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।